में जन्माष्टमी यानी कि कन्हैया का जन्मदिन भाद्र महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है और इस दिन भक्त मध्यरात्रि में भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार करके उन्हें भोग लगाकर उनकी पूजा अर्चना करते हैं और इसी के साथ कान्हा के जन्म की कथा भी सुनी जाती है। मान्यता है कि कन्हैया जन्म की अद्भुत कथा सुनने मात्र से ही सभी पापों का नाश हो जाता है। साथ ही मुरली मनोहर की कृपा से जीवन में सुख शांति और धन ऐश्वर्य का वास भी होता है। तो आइए जानते हैं कि क्या है जन्माष्टमी की यह व्रत कथा। स्कंद पुराण के मुताबिक द्वापर युग की बात है। तब मथुरा में उग्रसेन नाम के एक प्रतापी राजा हुआ करते थे, लेकिन स्वभाव से वे काफी सीधे साधे थे। यही वजह थी कि उनके पुत्र कंस ने उनका पूरा राज्य हड़प लिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन थी जिनका नाम देवकी था। कंस उनसे बहुत प्रेम करता था। फिर देवकी का विवाह वसुदेव से तय हुआ। तो विवाह संपन्न होने के बाद कंस खुद ही रथ हाँकते हुए अपनी बहन देवकी को ससुराल तक छोड़ने के लिए रवाना हुआ था। स्कंद पुराण के मुताबिक जब कंस अपनी बहन को छोड़ने के लिए जा रहा था तब एक आकाशवाणी हुई कि जिस बहन को वह इतने प्रेम से विदा करने स्वयं ही जा रहा है, उसी बहन का 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। यह सुनते ही कंस क्रोधित हो गया और देवकी और वसुदेव को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा तभी वसुदेव ने कहा कि वह देवकी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाए। वह स्वयं ही देवकी की 8वीं संतान कंस को सौंप देंगे। इसके बाद कंस ने वसुदेव और देवकी को मारने के बजाय उन्हें कारागार में डाल दिया। कंस की बहन देवकी ने कारागार में ही 7 संतानों को जन्म दिया और कंस ने सभी को एक एक करके मार दिया। इसके बाद जैसे ही देवकी फिर से गर्भवती हुई तभी कंस ने कारागार का पहरा और भी कड़ा कर दिया। तभी भाद्र महीने में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में कन्हैया का जन्म हुआ। तभी श्री विष्णु ने वसुदेव को दर्शन देकर कहा कि वह स्वयं ही उनके पुत्र के रूप में जन्मे हैं। श्री हरि ने वसुदेव जी से कहा कि वे कन्हैया को वृंदावन में अपने मित्र नंद बाबा के घर पर छोड़ आएं और यशोदा जी के गर्भ से जिस कन्या का जन्म हुआ है उसे कारागार में ले आएं। यशोदा जी के गर्भ से जन्मी कन्या कोई और नहीं थी बल्कि स्वयं माया थी। यह सब कुछ सुनने के बाद वसुदेव जी ने वैसा ही किया। वसुदेव जी ने जैसे ही कन्हैया को अपनी गोद में उठाया, कारागार के ताले खुद ब खुद खुल गए। पहरेदार अपने आप ही नींद के आगोश में आ गए। फिर वसुदेव जी ने कन्हैया को टोकरी में रखकर वृंदावन की ओर प्रस्थान किया। कहते हैं कि उस समय यमुना जी पूरे उफान पर थीं। तब वसुदेव जी महाराज ने टोकरी को सिर पर रखा और यमुना जी को पार करके नंद बाबा के घर पहुंच गए। वहां उन्होंने कन्हैया को यशोदा जी के साथ पास में रखकर कन्या को वहां से लेकर और मथुरा के लिए वापस लौट आए। स्कंद पुराण के मुताबिक जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के बारे में पता चला तो वह कारागार पहुंच गया। वहां उसने देखा कि 8वीं संतान तो कन्या है, फिर भी वह उसे जमीन पर पटकने ही लगा था कि माया रूपी कन्या आसमान में पहुंचकर बोली कि अरे मूर्ख, मुझे मारने से कुछ नहीं होगा। तेरा काल तो पहले से ही वृंदावन पहुंच चुका है और वह जल्द ही तेरा संहार करेगा। इसके बाद कंस ने वृंदावन में जन्मे नवजातों का पता लगवाया। जब यशोदा के लाला का पता चला तो उसे मारने के लिए कई प्रयास कंस की ओर से किए गए। कई राक्षसों को वहां पर भेजा गया, लेकिन कोई भी उस बालक का बाल भी बांका नहीं कर पाया। तो कंस को एहसास हो गया कि नंद बाबा का बालक ही वसुदेव देवकी की 8वीं संतान है। भगवान श्री कृष्ण ने युवावस्था में कंस का अंत किया और इस तरह से जो भी व्यक्ति ये कथा पढ़ता है या इसे सुनता है उसके सभी पापों का नाश हो जाता है, साथ ही सारे कष्ट दूर होते हैं। कन्हैया की कृपा से व्रती के जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। जय श्री कृष्ण।